नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर मोशन का टॉपिक द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्लास 9th के लिए टॉपिक है। इससे पहले हम पढ़ाने से पहले आपको जानकारी दे दें कि आपको अगर 9th से लेकर 12th तक स्टूडेंट्स को फिजिक्स के नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये होती क्या है? अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में बराबर मात्रा में बढ़ रही है या बराबर मात्रा में घट रही है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारी कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो उस वक्त किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में ऐसी इक्वेशन जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को आपस में रिलेट करती है, जोड़ती है, हम उसे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो किसी भी टाइम इंटरवल में ऐसी इक्वेशन जो स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस को आपस में जोड़ती है, उसे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इसमें पहली होती है v = u + at। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी यानी शुरू में जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी u है, और बाद में जो वेलोसिटी हो जाती है उसे हम v से डिनोट करते हैं। a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t टाइम। जो सेकंड इक्वेशन है वो है s = ut + ½ at², यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। और थर्ड फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। अब हम इनका डेरिवेशन आपको समझाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसे समझने के लिए आप पहले ग्राफ समझिए। ये हमारे पास ग्राफ है एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम, ये टाइम हमारा बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी। हमने माना शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट, ये ओ पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी कितनी है, यानी हमारी वेलोसिटी है u, और ऑब्जेक्ट a, यानी ऑब्जेक्ट अभी a पे है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ऑब्जेक्ट a से पहुंच जाता है b पॉइंट पे, यानी शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट a पॉइंट पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पहुंचा हमारा b पॉइंट पे। a पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u, जब वो b पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई v, यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v। और इस दौरान जो इसका टाइम लगा वो हमने मान लिया स्मॉल t, यानी ये इस पॉइंट पे आ गया, इसे हमने c नाम दे दिया, तो टाइम लगा t। इसे आप ऐसा समझिए, शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट a पॉइंट पे है, उस वक्त इसकी वेलोसिटी है u, a से b पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इस दौरान टाइम लगा t। तो अब हम इसके डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, b पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी है v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, अपॉन टाइम कितना लगा, 0 से c तक कितना टाइम लगा, t टाइम। तो एक्सेलरेशन हमने निकाला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी बाद में कितनी वेलोसिटी है, माइनस शुरू में कितनी वेलोसिटी थी अपॉन टाइम। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 80। u माइनस का है लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसमें देखा हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में a पे था, फिर b पे पहुंचा, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी है u, और जब वो b पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई v इक्वल टू यू प्लस 80। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन, उसे हम कहते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन 2 पोजिशन टाइम रिलेशन, इसे हम निकालेंगे। अब इसके अंदर अगर हम निकालें कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि टोटल कितना एरिया इस ग्राफ में आता है, तो हम जानते हैं शुरू में ऑब्जेक्ट ए पे फिर बी पे, तो यानी अगर इस वाले इतना एरिया कवर कर रहा है तो हम अपने आराम के लिए इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया निकालने के लिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया और नीचे वाला रेक्टेंगल, इसे हमने नाम दे दिया डी। तो अब अगर हमें एरिया निकालना है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए डी बी ये ट्राइंगल हो गया और ओ ए डी सी ये रेक्टेंगल हो गया। तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल है हमारे पास ओ ए डी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब हम जानते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो एरिया होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस, कैपिटल एस। यानी जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। इसमें अगर लेंथ और ब्रीथ देखी जाए तो u और t, तो ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई t प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस AD क्या है t, AD नीचे रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर, तो ये नीचे वाला t है तो ये भी t इंटू टी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट है B से लेके C तक, टोटल डिस्टेंस है V, और A से लेके O यानी कि D से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो है U। हमें चाहिए सिर्फ BD, यानी जो कंप्लीट लाइन है वो V है और जो नीचे वाला पार्ट है वो U के बराबर है, और हमें चाहिए सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। तो ये पार्ट निकलेगा V माइनस U। तो हमारी हाइट हो गई V माइनस U। इसे एक बार फिर देख लीजिए। एरिया अगर हमें निकालना हो इस ग्राफ में कितना एरिया आता है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस यानी t और हाइट v माइनस u। हमें सिर्फ bd लेनी है। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ t ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी v इक्वल टू u प्लस at। अगर u को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू at। तो यहाँ पे v माइनस यू है, तो इक्वेशन 1 से हम क्या ले सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू at। तो v माइनस यू की जगह हमने रख दिया at। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी हमें एरिया निकालना था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जोड़ दिया। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट थी v माइनस यू।
और v माइनस यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से at के बराबर रख दिया, तो हमारी इक्वेशन हो गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी लास्ट इक्वेशन आई थर्ड इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसे भी हम सेकेंड इक्वेशन की तरह ही निकालते हैं, बस एरिया निकालने का हमारा तरीका बदल जाता है। इसमें हम निकालेंगे एरिया अंडर सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो OABC ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन पता चल जाएगा। ये होगा एरिया अंडर VT कर्व इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हमने देखा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी जो लाइंस पैरेलल हैं उनका सम। कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, हमारी OA और BC, तो ये किसके बराबर है, U, और BC किसके बराबर है, V। तो ये हो जाएगा U प्लस V, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। हाइट क्या है इसमें, T। ये हमने लगाया एरिया अंडर VT कर्व डिस्प्लेसमेंट के बराबर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। हाइट कितनी है, T। अब टाइम, हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन U प्लस AT, V माइनस यू इक्वल टू AT, A मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। हम राइट हैंड साइड में U है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो V माइनस यू। अब A मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। तो जहाँ पे T है इसकी जगह हम रख देंगे, ये हो जाएगा, इसे प्लस में हम इस तरह भी लिख सकते हैं V प्लस यू, और T की जगह हमने लिख दिया V माइनस यू अपॉन A। यहाँ पे एक फॉर्मूला V प्लस यू V माइनस यू, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, और यहाँ पे S। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी V स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। पहले इसे इधर रखते हैं, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो V स्क्वायर इक्वल टू UA स्क्वायर प्लस 2AS। तो हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आई V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो इसकी समरी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने 3 निकाली। पहली V इक्वल टू यू प्लस AT, सेकेंड S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।